प्रिय मित्राणी, नमः संस्कृताय। मैं संस्कृताश्रिता सूरजभान प्रयागराज से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रतिदिन मॉडल पेपर हल किया जा रहा है प्रश्न तरंगणी का। आज 8वां मॉडल पेपर 51 से 125 प्रश्न तक विधिवत व्याख्या सहित हल करेंगे। जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वह चैनल को सब्सक्राइब करे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। आप बाद में सोचते हैं कि लाइक कर देंगे, तब तक आप भूल जाते हैं। तत्काल आप लाइक करिए। यदि कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आइए 51 नंबर के प्रश्न से हल करते हैं। अवंग आदेश कस्य स्थाने भवति। अवंग आदेश किसके स्थान पर होता है? क्या आद्यस्य, क्या सर्वस्य, क्या अंतस्य, क्या मध्यस्य? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा 51 का सी, अंत्यस्य। पढ़े होंगे ना, गो अग्रम गवाग्रम, गो अग्रम का गो अग्रम ही बनता है। इस तरह से 3 रूप बनते हैं ना। आइए 52 नंबर का प्रश्न है। सबल कवांसांसितवाधुना हरन जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरो। सबल कवांसांसितवाधुना हरन। तो वल्कल वस्त्र को कौन धारण करता था? क्या अर्जुनः, क्या भीमः, क्या नकुलः, क्या सहदेवः? तो वल्कल वस्त्र को धारण करने वाले अर्जुन थे। तो 52 का ए फॉर अम्मा उत्तर सही हो गया। आइए 53 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि लोपामुद्रा कस्य पत्नी अस्ति। लोपामुद्रा किसकी पत्नी है? क्या वशिष्ठस्य, क्या अगस्त्यस्य, क्या ऋषि श्रृंगस्य, क्या वाल्मीकि? तो लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? अगस्त्य की। और वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति थी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? तो अगस्त्य की। तो 53 का हमारा सही उत्तर हो गया बी फॉर बीबी। आइए 54 नंबर का प्रश्न है। हमने 53 नंबर तक कर लिया। 54 नंबर का प्रश्न है। राजन् दुधुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेनां तेनाद्यवस्यमिव लोकममुं पुषाण। ये आप पढ़ेंगे ना तारिणी झा की पुस्तक अर्थ पद्धति में। 38वां श्लोक है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। प्रश्न तरंगणी में 54 का सही उत्तर दिया गया है रूपक, जबकि रूपक नहीं होगा। क्षितिधेनु में सही उत्तर होगा उपमा। क्या उत्तर होगा? उपमा। तो इसमें 54 में डी वाला विकल्प सही है। कौन सा? डी वाला। तो आप देख लीजिएगा पेज संख्या कितना है, 64 पे देख लीजिएगा। तारिणी झा श्लोक संख्या 38 अर्थ पद्धति। रूपक गलत हो गया थोड़ा से पुस्तक में छपना। तो इसका सही उत्तर होगा उपमा। आइए 55 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है। शिवराज विजय विप्रकन्यायाः उपमा कया सह क्रियते। क्या लक्ष्मी दिव्या, क्या पार्वती दिव्या, क्या सरस्वती दिव्या, क्या दुर्गा दिव्या? है ना वहाँ पे पंक्ति शिवराज विजय में, कलितमानवदेहामिव सरस्वतीं सांत्वयन्। तो इसमें जो है सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती दिव्या। और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है इसमें, इस पंक्ति में। हाँ। आइए 56 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि उपजरसम इत्यत्र टच प्रत्ययः केन सूत्रेण विधीयते। तो उपजरसम में टच प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है? अनस्य से, अथवा नपुंसकात् अन्यतरस्याम से, अथवा व्ययभावे शरद प्रवृत्तिभ्य से, अथवा झय से। देखिए एक शरद गण शरदादि गण में 17 शब्द होते हैं, उसी में आता है जरस। शरद विपास अनस मनस उपान अनडु दीव हिमवत दीस दृश विष चेतस चतुर तदयत कियत जरस। तो जरस आ गया। तो किसमें आ गया? शरद आदि गण में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 का सी वाला, अव्ययीभावे शरद प्रवृत्तिभ्य। आइए 57 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि झयोः अन्यतरस्याम सूत्रेण सिद्धिं भवति। देखिए एक सूत्र दे दिए, इसका उदाहरण आपसे पूछना चाहता है एग्जामिनर। क्या इसका उत्तर वाग्घरी होगा, अथवा तच्छिवा होगा, अथवा गुम्फिता होगा, अथवा वागीश होगा? देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? वाग्घरी, अर्थात 57 का ए विकल्प सही है। आइए 58 नंबर का प्रश्न है। दुधातो लोट लकारे मध्यम पुरुषैक वचने रूपम भवति।
क्या दुग्धी होगा, क्या दुग्धात होगा, क्या ए बी उभयमेव होगा अथवा अधोक होगा। देखिए दुग्धि तो बनता है, दुग्धात विकल्प से बनता है, तो यहाँ पर 58 का सही उत्तर हो जाएगा सी, ए बी उभयमेव। आइए 59 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। राम से धन स्वीकार करो, राम से धन स्वीकार करो इत्यस्य संस्कृत अनुवादः अस्ति। क्या रामेण धनात् स्वीकरोतु अथवा रामेण धनात् स्वीकरोतु अथवा रामं धनेन स्वीकरोतु अथवा राम धनम स्वीकरोतु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यदि कारक पढ़े होंगे अपादान में तो इसका सही उत्तर आपका ले जाएंगे रामा धनम स्वीकरोतु, अर्थात 59 का डी विकल्प सही है। 60 नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं कि मल्लिनाथस्य नैषधि चरित उपरि का टीका वर्तते। नैषधि चरितम पे मल्लिनाथ ने कौन सी टीका लिखा है? क्या सर्वांक सा टीका, क्या जीवातु टीका, क्या संजीवनी टीका, क्या नैषधीय प्रकाश टीका। देखिए मल्लिनाथ नैषधि चरितम में जीवातु टीका लिखे हैं, सर्वांक सा में कहते हैं कि शिशुपाल वधम, और संजीवनी पे कह रहे हैं कि कुमेर अर्थात लघुत्रयी, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम। और नैषधि प्रकाश टीका पर कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर दीजिए। तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा जीवातु टीका नैषधि चरितम पे 60 का बी। 61 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि रोरि सूत्र सुधारणम नास्ति। रोरि सूत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है? क्या पुनारमते नहीं है अथवा शंभु राजते नहीं है अथवा अंतर्राष्ट्रीय नहीं है अथवा बालोयाति नहीं है। देखिए पुनारमते, शंभु राजते, अंतर्राष्ट्रीय तीनों हैं, बालोयाति नहीं है, तो यही नहीं है, नहीं पूछ रहा है तो यही वाला सही हो जाएगा, अर्थात 61 का डी विकल्प सही हो गया। आइए 62 नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्री धातु आत्मने पदे लोटे उत्तम पुरुषैक वचनम अस्ति। क्या करवे होगा, क्या कुरवे होगा, क्या कुर्वीत होगा, क्या कुरु से होगा। तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा करवई। देखिए लोट में 2 चौटैया और लट में 1 चौटैया। 63 प्रश्न देखते हैं क्या है। पक्षी वृक्षों से उड़कर आकाश में जाते हैं इत्यस्य संस्कृत भाषायाम अनुवादोस्ति ही। संस्कृत में अनुवाद पूछ रहे हैं, क्या खगा वृक्षाद उड़ित्वा आकाशे गच्छति अथवा खगा वृक्षे उड़ित्वा आकाशे गच्छन्ति अथवा खगा वृक्षेभ्य उड्डी आकाशम गच्छन्ति अथवा खग वृक्षाद उड्डित्वा आकाशे गच्छति होगा। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? 63 में सी वाला सही है, खगा वृक्षेभ्य उड्डी आकाशम गच्छन्ति ही। आइए 64 नंबर का प्रश्न है। बृहत्त्रयी मध्ये महाकाव्यानां कालाश्रित क्रम अस्ति। ये कह रहे हैं कि बृहत्त्रयी जो ग्रंथ हैं और ये महाकाव्य हैं, तो इनका जो है क्रम क्या है बताइए। देखिए एक ट्रिक है ना, किसुन, तो किसुन से किरातार्जुनियम, सी से शिशुपाल वधम, किसुन न से नैषधि चरितम कहीं दिया है तो डी वाले में दिया है, तो डी वाला सही हो जाएगा। तो 64 का डी सही हो जाएगा। अब कुमेर रहे तो लघुत्रयी, कु से कुमार संभवम, में से मेघदूतम, र से रघुवंशम, इस तरह से 60 का तरीका है भाई ट्रिक। आइए 65 नंबर का प्रश्न है, इसमें क्या है, कह रहे हैं कि वारि शब्द से सप्तमी विभक्ति रूपम नास्ति। क्या वारिणी होगा, क्या वारिणो होगा, क्या वारिसु होगा, क्या वारिसु होगा। तो 65 में आप सही देखेंगे ना, जो वारिणी है वो सप्तमी का एक वचन है, जो वारिणो है वह षष्ठी सप्तमी का द्विवचन है, और वारिसु जो है सप्तमी का बहुवचन है, और वारिसु कहीं बनता ही नहीं। तो यही वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा डी, अर्थात वारिसु दंती सकार वाला नहीं होगा। हाँ आइए 66 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं कि अपशब्दः पदरूपेण नित्यं प्रयुक्तं भवति। क्या द्विवचने, क्या अव्ययत्वेन, क्या बहुवचने, क्या एक वचने। तो देखिए अपशब्द का रूप बहुवचन में चलता है, तो सी वाले में दिया है, तो इसका सी विकल्प सही हो गया 66 का। आइए 67 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि भूभृत शब्द से द्वितीय बहुवचनम अस्ति। द्वितीय में बहुवचन क्या बनेगा? भूभृताः अथवा भूभृतान अथवा भूभृतः अथवा भूभृते। देखिए भूभृतान मत लगाइएगा तान देख करके, इसका सही उत्तर होगा भूभृतः। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा सी। आइए 68 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि 68 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं
संधिकारणेन संधिकारणेन भवितुम् अर्हति। तो इसका विकल्प में दिए हुए चार, द्वयोरेकस्य द्वित्वम् अथवा नूतन वर्णागमः अथवा लोपः अथवा उपयुक्तम सर्वम परिवर्तनम। देखिए, दो रेकस्य द्वित्वम कहते हैं दो में से किसी का द्वित्व हो जाता है, अथवा नूतन वर्ण नए वर्ण आ जाते हैं, और लोप हो जाए तो लोप भी होता है। तो इसमें डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात 68 में डी वाला विकल्प सही है। आइए 69 नंबर का प्रश्न है, मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजा अपि चंदना स्युः। चंदनानी भी मिलता है। तो देखिए, ये निशतक का है, तो अभिज्ञान है नहीं, उत्तर रामचरित है नहीं, मेघदूत है नहीं, तो है कहाँ का, तो निशतक का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, है ना। इसका परिशिष्ट में आता है ना, किम तेन हेमगिरिणा रजतांद्रिणा वा यत्राश्रिताश्च तरवस्तैव मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजा अपि चंदनानि। तो वसंत तिलका छंद में है, निशतक का है। तो इसमें पूछ रहा है किस ग्रंथ से है, पद्य कहाँ का है, तो निशतक का है। तो 69 में बी वाला विकल्प सही हो गया। 70 नंबर का प्रश्न है, सास धातु प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपम अस्ति। क्या सासति होगा, क्या सासंति होगा, क्या सासनन्ति अथवा सासन्ति होगा। तो देखिए, सासत रूप सही है। जैसे ना लट लकार में ददत बनता है, आपको दिखाएगा कि प्रथम पुरुष का है, लेकिन वो बहुवचन का है, प्रथम पुरुष बहुवचन का लटका। ऐसे ददत दिख जाएगा तो लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है। ऐसे सासत दिख जाए तो समझ लेना प्रथम पुरुष बहुवचन का है। ये एक वचन का मत सोचिएगा भाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 70 का ए वाला सही है। 71 नंबर का प्रश्न है, किम तेजसो हेतु न भवति। आप पढ़े होंगे निशतक में, न खलु वयः तेजसो हेतु। तो वयः कहीं दिया है, तो ए में दिया है, वयः होगा इसका सही उत्तर। जलम नहीं होगा, नक्षत्रम नहीं होगा, शक्ति नहीं होगा। न खलु वयः तेजसो हेतु मानसौर पद्धति में मिल जाएगा आपको। आइए 72 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है, संधिम कुरु, संधि करना है। चित प्लस मयम का बनता है क्या, क्या चित्तमयम बनता है, क्या चित्तमयम बनेगा, क्या चित्रमयम बनेगा, अथवा चिन्मयम बनेगा। देखिए, आप पढ़े होंगे, प्रत्यय भाषायाम नित्यम चित प्लस मयम, अर्थात जो मयम चिन्मयम बनता है, मयट प्रत्यय से बना हुआ प्रत्यय भाषायाम नित्यम से। तो चिद प्लस मयम का सही रूप होगा चिन्मयम। चिन्मयम कहीं दिया है तो डी में दिया है, तो डी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 73 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये क्या है, रामेण रावण अहन्यत इति वाक्यस्य अस्ति। क्या भाववाच्य का है, अथवा कर्मवाच्य का है, अथवा कर्तृवाच्य का है, अथवा भाव कर्मवाच्य, यो दोनों का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामेण रावण अहन्यत, ये कर्मवाच्य का है। तो बी वाला विकल्प सही हो गया 73 का। 74 नंबर का प्रश्न है, ये करें कि स्तेन भीति इत्यत्र कः समासः। क्या कर्मधारय होगा, क्या व्ययी भाव होगा, क्या तृतीया तत्पुरुष होगा, क्या पंचमी तत्पुरुष होगा। तो देखिए, भीति भीति भी ये सब आपको पंचमी मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 74 का डी, पंचमी तत्पुरुषः। आइए 75 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 75 नंबर क्या कह रहा है, ईधि इति कुत्रयम रूपम। ये कहाँ बनता है, क्या अस धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, अथवा अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, अथवा या धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में, अथवा या लोटा मध्यम पुरुष एक वचन में। तो इसका सही होगा ना, यदि कहाँ बनता है, अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बनता है। कहीं दिया है तो बी वाले में दिया है, तो बी वाला विकल्प सही हो गया। आइए देखते हैं 76 नंबर का प्रश्न, सर्वस्मै अत्र विभक्ति अस्ति। सर्वस्मय में कौन सी विभक्ति है, क्या तृतीया है, क्या चतुर्थी है, क्या सप्तमी है, क्या प्रथमा है। देखिए, सर्वस्मय या सर्वस्वी आ जाए तो चतुर्थी विभक्ति होती है। हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 76 का बी। आइए 77 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मेघदूतानुसारम कैलास पर्यंतम मेघस्य सहयात्रिणा के भविष्यन्ति। क्या चातका होगा,
क्या राजहंसा होगा, क्या बलाका होगा, क्या मयूरा होगा। तो आती है ना पंक्ति, राजहंसा सहाया। यदि वाचन करे होंगे आप अच्छे से तो आप कर ले जाएंगे इसका सही उत्तर। तो हमारा 77 का उत्तर हो जाएगा बी। आइए 78 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 78 नंबर का प्रश्न क्या है। शाकुन्तले दूरवाससः शापः कस्य उदाहरणं, प्रवेशकस्य अथवा चूलिकाया अथवा विस्कम्भकस्य अथवा अंकावतारस्य। तो जहाँ पर दुर्वासा का शाप समाप्त होता है वहाँ शुद्ध विस्कम्भक होता है। शुद्ध नहीं दिया है तो भी हम विस्कम्भक लगा देंगे। 78 का सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात विस्कम्भक। आइए 79 नंबर का प्रश्न है। ये करें कि कस्य कथा रामायण आश्रिता नास्ति। कौन सी कथा रामायण आश्रित नहीं है। क्या रघुवंश, क्या भट्टिकाव्यस्य, क्या जानकी हरणस्य, क्या किरातार्जुनीयम। देखिए रघुवंश और भट्टिकाव्य, जानकी हरण ये सब रामायण पर आश्रित हैं, लेकिन किरातार्जुनीयम वन पर्व से महाभारत का है तो नहीं, तो महाभारत वाला सही हो जाएगा। इसका उत्तर नहीं पूछ रहा है तो ये किरातार्जुनीयम महाभारत से, रामायण से आश्रित नहीं है। तो हमारा 79 का सही विकल्प डी हो जाएगा। आइए 80 नंबर का प्रश्न देखते हैं। शिवराज विजयस्य उपनायक कह। क्या भैरव सिंह होंगे, क्या गौर सिंह होंगे, क्या श्याम सिंह होंगे, क्या गुर्जर सिंह होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौर सिंह अर्थात गौरवट हुआ जो है वही है, अर्थात 80 का भी विकल्प सही है। 81 नंबर का प्रश्न है। अधिहरि इत्यस्य अलौकिक विग्रहो भवति। इसका क्या सही अलौकिक विग्रह होगा। अधिहरिसु होगा अथवा हरि अधिगी होगा अथवा हरिगी अधिसु होगा अथवा हरौ इतिगी होगा। अलौकिक पूछा है, लौकिक नहीं, तो अलौकिक बनेगा हरिगी अधिसु। कहीं दिया है तो सी वाले में दिया है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। यदि इसका लौकिक विग्रह पूछता तो हरौ इति हो जाता, और ये अव्ययीभाव समास है। 81 का सी वाला सही है। आइए 82 नंबर का प्रश्न है। धार्यम इति पदे प्रत्ययो अस्ति। धार्यम में कौन सा प्रत्यय है। क्या ण्यत् प्रत्यय है, क्या क्यप प्रत्यय है, क्या क्यस प्रत्यय है, क्या यत् प्रत्यय है। देखिए धार्यम, हार्यम, कार्यम में ण्यत् प्रत्यय है तो ण्यत् कहीं दिया तो ए में दिया, तो ए वाला विकल्प सही हो गया 82 का। आइए 83 नंबर का प्रश्न देखते हैं। एषु मूलतो हलन्त शब्दः कः। क्या महिमा होगा, क्या सविता होगा, क्या ज्ञानानि होगा, क्या वारिणी होगा। देखिए मूलतः हलंत जो शब्द है कौन सा है, तो देखिए ज्ञानानि ज्ञानी है, इकारांत है, वारिणी वारी है, इकारांत है, सविता सवित्र है, इकारांत है, और महिमन से महिमा बनता है, महिमन नकारांत हलंत है। हलंत पूछ रहा है तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा ए महिमा। ना यदि महिमा है तो फिर आभूषण की आवश्यकता नहीं, शतक में आया है तो वहीं महिमन से इमनिच प्रत्यय लगकर महिमा शब्द बना हुआ है। आइए 84 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 84 नंबर का प्रश्न है। लभ्य इति अस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्ययः वर्तते। कौन सा प्रकृति प्रत्यय है। क्या लभ सानच है, क्या लभ लेप है, क्या लभ यत है, क्या लभ अक्त्वा है। देखिए लभ प्लस यत से लभ्य बनता है तो 84 का सी विकल्प सही हो गया। 85 नंबर का प्रश्न है। ये करें कि प्रधाने नीहि कृस्वहाम इति नियमेन कर्मवाच्ये प्रयोगो भवति। तो कर्मवाच्य में प्रयोग होगा। देखिए ना 16 धातुएं हैं ना, दो याच पाच अकथितम चक, दो याच पाच दंड रोधि प्रच्यसी ब्रो साजी मत मुसाम नीहि कृस्वहाम। अविवक्षा में एक ट्रिक है ना, 55 35 73 54 45 45 77 77, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है। कर्मवाच्य प्रयोग हो भवति। क्या ग्रामम अजाम वहति होगा अथवा ग्रामम अजाम उह्यते होगा अथवा ग्रामम अजा उह्यते होगा अथवा ग्रामः अजा उह्यते होगा। तो 85 का सही उत्तर है सी ग्रामम अजा उह्यते। तो कहीं दिया है सी में दिया तो सी वाला विकल्प सही हो गया। देखिए अब आ गया 86 नंबर का प्रश्न। 10 रूपकेषु परिगणितम नास्ति। 10 रूपक में किसका गणन नहीं है। क्या नाटक प्रकरण भाण प्रहसन अथवा नाटिका त्रोटक सट्टक प्रकरणिका अथवा डिम्ब्यायोग समवकार प्रकरण अथवा अंक या मृग भाण भी थी। तो देखिए 86 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्यों। देखिए रूपक में 10 भेद होते हैं, नाटक प्रकरण भाण प्रहसन इत्यादि, और उपरूपक के 18 भेद होते हैं। ये नाट्य उसका है, 10 रूपक का है, धनिक धनंजय का। तो नाटिका जो है ये त्रोटक सट्टक ये प्रकरणिका ये क्या है 10, ये क्या है उपरूपक हैं। तो हमारा पूछ रहा है कि रूपक नहीं है, गणना नहीं किया जाता है रूपक में। तो नाटिका त्रोटक सट्टक प्रकरणिका
ये उपरूपक हैं। यही वाला विकल्प सही होगा 86 में भी। 87 नंबर का प्रश्न है, ये करें कि दातारम इत्यस्य प्रकृत प्रत्यादिकम स्यात्। कह रहे हैं दातारम प्रकृत प्रत्यय पूछ रहे हैं, क्या दा त्रिच द्वितीय बहुवचन का है, अथवा दा अम प्रथम पुरुष एक वचनम, अथवा दा त्रिच द्वितीय एक वचनम, अथवा दाएं घई प्रथमा बहुवचनम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ना 87 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, दा धातु से त्रिच प्रत्यय द्वितीय का एक वचन। कहीं दिया है तो सी वाला में दिया है तो सी वाला सही हो जाएगा। आइए 88 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। सह माम पश्यति ही, सह माम पश्यति, तो इसका क्या करना है, इत्यस्य कर्मवाच्य, कर्मवाच्य क्या होगा, क्या तेन अहम दृश्यते होगा, अथवा तेन माम दृश्य होगा, अथवा तेन अहम दृश्य होगा, अथवा तेन मया दृश्यते होगा। तो इसका सही उत्तर तेन अहम दृश्य कहीं दिया है तो दिया है सी वाले में, तो 88 का सी वाला सही हो गया। अब आइए 89 नंबर का प्रश्न है, ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावति सुक्ति कस्मिन् ग्रंथे अस्ति, क्या उत्तर रामचरिते, क्या विज्ञान शाकुंतले, क्या मेघदूते, क्या नीति शतके। देखिए आप पढ़े होंगे प्रथम अंक उत्तर रामचरित का, तो राम कहते हैं कि ना ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावति, प्राचीन महर्षियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलता है। तो कहाँ का है, उत्तर रामचरित का है, तो ए वाला विकल्प सही हो गया, अर्थात उत्तर रामचरिते। 90 नंबर का प्रश्न है, ये कहना है कि एतत्रयं जगति पूर्णकृतो लभन्ति, इदं पद्यम कस्मिन् वृत्ते निबद्धम, क्या आर्या, क्या अनुष्टुप, क्या वसंत तिलका, क्या इंद्रवज्रा। देखिए आई हुई ये पंक्ति श्लोक के रूप में नीति शतक में, यह प्रीणये सुचरितये पितरं सपुत्रो यद भर्तुरेव हितमेच्छति तत्कलत्रं तन्मेत्रमापदि सुखे च समक्रियं यत् एतत्रयं जगति पूर्णकृतो लभन्ते उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः। तो वसंत तिलका छंद में है, 14 वर्ण होते हैं, आर्य है नहीं, अनुष्टुप है नहीं, इंद्रवज्र है नहीं, वसंत तिलका कहीं दिया है तो वही वाला है सही उत्तर। देखिए इसकी व्याख्या यह है कि पुत्र वही है जो अपने सच्चरित्रों से पिता को प्रसन्न करे, और पत्नी वही है जो सिर्फ अपने पति की ही क्या करे, हित चाहे। हाँ, और मित्र वही है जो सुख दुख में काम करे। ये तीनों चीज़ बहुत पुण्य से प्राप्त होते हैं, लेकिन भाई ये तीनों बहुत उल्टा हो रहे हैं। ना तो पुत्र अपने पिता को प्रसन्न कर पा रहा है अपने कर्मों से, भाई 90% देखने को मिलता है, 10% आप छोड़ दीजिए जो प्रसन्न कर लेते हैं। और पत्नी भी अपने पति की ही हितैषी नहीं होती, औरों की भी हो जाती हैं। और जो मित्र होते हैं वे सुख दुख में काम नहीं देते, जब सुख रहेगा तभी आते हैं, दुख रहेगा तो दूरी बना लेंगे। देखिए मैं सही बात बोल रहा हूँ, बुरा ना लगे, हाँ जिसे बुरा लगे तो मैं क्या करूँ, आप जाइए भर्तृहरि जी को कहिए। तो 90 का सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात वसंत तिलका। 91 नंबर का प्रश्न है, हर शिरस चंद्रिका धौतहर्म्या रूपेण वर्णिता नगरी अस्ति, क्या विदिशा होगा, क्या उज्जैनी होगा, क्या अलका होगा, क्या दसपुरम होगा। देखिए पूर्व मेघ में दिया हुआ है ना 7वें श्लोक में कि अलकापुरी का एड्रेस है ना, संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियाया संदेशं मे हर धनपति क्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्याते वसतिरलका नामयक्षेश्वराणां वाहोद्यानः स्थितरशिरः चंद्रिकाधौतहर्म्या। तो ये अलकापुरी का एड्रेस बताया गया इस श्लोक में। तो 91 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात अलका। आइए 92 नंबर का प्रश्न देखते हैं। संस्पृष्टमुत्कंठया, अत्र संस्पृष्टम पदे प्रकृति प्रत्ययः अस्ति, क्या संपृक्षत्वा होगा, क्या संस्पृश अक्त होगा, क्या संपाल्युट होगा, अथवा संस्पृष्टम होगा। तो देखिए
92 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, सम स्पृश अक्त, अर्थात बी विकल्प सही होगा इसका। आइए 93 नंबर का प्रश्न है, रसाचार्यै व्यभिचारी भावानां संख्या स्वीकृता क्या अष्टादशा, क्या 33, क्या अष्ट, क्या पंच। देखिए जो व्यभिचारी भाव होते हैं उनकी संख्या 33 होती है, आपको काव्य प्रकाश में मिलेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 93 का बी। आपको नाट्यशास्त्र में भी मिल जाएगा भरत मुनि का। 94 नंबर का प्रश्न है, संख्यावाचक 21 अर्थात 21 अंकस्य कृते पदम लिख्यते। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 21 कहीं दिया है तो सी में दिया है, तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा 21 अर्थात 20 1 21। आइए 95 नंबर का प्रश्न देखते हैं। गुरुकुले छात्रा वेदान पठन्ति, क्या चत्वारि होगा, क्या चत्वारा होगा, क्या चतुरा होगा, क्या चतुरान होगा। देखिए चतुरा बनता है ना, ये बहुवचन में रूप चलता है 4 का, तो चतुरा चलेगा। चतुरा प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन में, तो चतुरा इसका सही उत्तर होगा। गुरुकुले छात्रा चतुरः वेदान पठन्ति, तो 95 में सी विकल्प सही है। 96 नंबर का प्रश्न है, अशुद्धम युग्मम चिनुत, मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना, बिल्कुल सही है। उत्तराम चेतम भूत की रचना है। चारुदत्तम शूद्रक की नहीं, ये भास की है। स्वप्नवास दत्तम भास की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशुद्ध क्या है, तो चारुदत्तम भास की रचना है। कल हम बताए थे ना, वो 7 प्रतिमाओं को तोड़ता हुआ आपसे एक अपने 6 सपनों को मार करके, तो वही वाला है। तो चारुदत्त में नाटक में 4 अंक हैं, भास की रचना है, शूद्रक की नहीं है, तो 96 में सी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 97 नंबर का प्रश्न देखते हैं। विदिशा कस्या नद्या तटे स्थितः, विदिशा किस नदी के तट पे है? क्या वेत्रवती नद्या, क्या शिप्रा नद्या, क्या नर्मदा नद्या, क्या चंबल नद्या। विदिशा में भी है, वेत्रवती में भी है। ट्रिक लगा लीजिए, विदिशा किस नदी के, वेत्रवती, अर्थात 97 में ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, वेत्रवती नद्या। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। कौन सा प्रश्न है? 98 नंबर का। ये कह रहे हैं कि गुरुवपि विरह दुःखम आशा बंध सहायति इति कुत्र प्राप्यति, क्या मालविकाग्निमित्रे, क्या उत्तरामचरिते, क्या विज्ञान शाकुंतले, क्या मेघदूते। इसका सही उत्तर हो जाएगा विज्ञान शाकुंतले। कौन बोलती है? अनसुईया बोलती है। किस छंद में बोलती है? आर्या में बोलती है। कौन सा अलंकार है? अर्थांतरन्यास है ना। एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां, गुरुवपि विरह दुःखम आशा बंध सहायति। तो ये कहाँ प्राप्त होता है? विज्ञान शाकुंतलम में, तो 98 का सी विकल्प सही हो गया। आइए 99 नंबर का प्रश्न है। कह रहे हैं कि दौष्यंती पदे कह प्रत्यय, क्या दुष्यंत से सेई होगा, क्या दुष्यंत से ई होगा, क्या दुष्यंत से अण होगा, क्या दुष्यंत से त प्रत्यय होगा। तो देखिए दुष्यंत से ई प्रत्यय लगता है तो दौष्यंती बनता है, अर्थात विकल्प बी वाला सही होगा, 99 का बी। आइए 100 नंबर का प्रश्न देखते हैं। करेंद्रीय शब्द से संबोधनम अस्ति, क्या नरा होगा, क्या नरम होगा, क्या ना होगा, क्या न होगा। देखिए इंद्रिय और जैसे पितृ का रूप सेम चलता है, नह रूप बनता है, हे नह कहीं दिया है तो डी वाले में दिया है, तो हमारा 100 का डी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 101 नंबर का प्रश्न है कि यच्चिरं वा मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम, अभी कितना मतलब कि देर है कि मैं पूर्ण दर्शन कर पाऊंगी। कस्या उक्ति सीताया वासंत्या तमसाया रामस्य, ये उत्तरामचरित का है, तो ये पंक्ति भी सीता की है, सीताया इसका सही उत्तर हो जाएगा 101 का। आइए 102 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आ कैलासाद्वेष किशलय छेद पाथेयवन्तः, आ कैलासाद् विषकिशलय छेद पाथेयवन्तः। अत्र कैलासात् पदे पंचमी विभक्ति विधायकम सूत्रमस्ति, तो पंचमी विधायक सूत्र कौन सा है? क्या आख्याता उपयोगी अथवा आंग मर्यादा वचने अथवा भुव प्रभवश्च अथवा पंचम्य पांग पर भी। तो पंचम्य पांग पर भी जो कर्म प्रवचनी होते हैं उसमें पंचमी विभक्ति करते हैं, तो आ कैलासात्
तो कैलासाद में पंचम पांग पर भी से यहाँ पर हो जाएगा क्या, पंचमी विभक्ति ही। तो यही वाला सही उत्तर हो जाएगा। 102 का डी विकल्प सही है। 103 का प्रश्न क्या कह रहा है? 103 मेघदूतस्य पंक्ति नास्ति। मेघदूत की कौन सी पंक्ति नहीं है? नीचैर्गच्छतु परिचदसा चक्रनेमि क्रमेण, ये तो है। और देखते हैं अधोधो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुख। ये तो निशतक का है और ये पूछ रहे हैं मेघदूत की नहीं है, तो यही वाला नहीं होगा। तो ये बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। लेकिन और नीचे पढ़ लेते हैं। क्रूरतास्मिन्नपि न सहते संगमम नौ कृतांत, ये भी मेघदूत का है, लेकिन नौ यक्षिणी और यक्ष दोनों के लिए आया। वित्तेसानाम न च खलु वयो यौवनादन्यदस्ति। तो देखिए ये भी मेघदूत का है। तो 3 मेघदूत के हैं। अधोदो गंगेयम पदमुपगतास्तोकमथवा, इसकी आगे की लाइन है ना, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुख, मूर्ख पद्धति में आया है। तो 103 का बी वाला विकल्प सही है। यहीं एक और दे दिए होते ना, चकार पंक्ति रेव गच्छति भाग्य पंक्ति, स्वप्नवास दत्तम का है, तो एक अस्माधिक भी बन सकता था। 103 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। 104 नंबर का प्रश्न है, ये करें कि भूषणम भटानाम निधि नीति नाम कस्य विशेषणम। क्या शिववीरस्य अथवा यवन युवकस्य अथवा कुतुबुद्दीनस्य अथवा योगीराजस्य। ये शिवराज विजय की पंक्ति है, शिववीरस्य के लिए कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 104 का ए विकल्प सही है। 105 नंबर का प्रश्न है, अन्यथा मदस्य भुजंगिन्या दृष्टा इति को अलंकार है। क्या उपमा अलंकार होगा, क्या उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्या यमक अलंकार होगा अथवा रूपक अलंकार होगा। इसमें रूपक अलंकार है, ये भी शिवराज विजय की है पंक्ति। तो हमारा 105 का डी विकल्प सही है। 106 नंबर का प्रश्न है, राज्य विस्विकार तंदा प्रदा राजलक्ष्मी का। तो राजलक्ष्मी कहीं दिया हुआ है, ए में दिया है, तो हमारा 106 में ए सही हो गया। आइए 107 नंबर का प्रश्न है, बाण कवि नाम इह चक्रवर्ती। बाण के विषय में प्रशस्तियाँ हैं, तो कौन कहता है? क्या कालिदासेन, क्या सोढ़लेन, क्या माघेन, क्या श्रीहर्षेण। तो सोढ़ल ने कहते हैं ना, बाण कवि नाम इह चक्रवर्ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात 107 का बी वाला विकल्प सही है, सोढ़लेन। आइए 108 नंबर का प्रश्न देखते हैं, सापत्नीया क्या भर्तु धनमिच्छति, क्या सुतम प्रसूते, क्या भर्तु हितमिच्छति, क्या प्रियम वदति। आई है ना लाइन, यह प्रीणये सुचरितै पितरम सपुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम। हितमिच्छति कलत्रम, तो हमारा सही विकल्प इसका है 108 का सी वाला सही हो गया। 109 नंबर का प्रश्न है, यस्यास्ति वित्तं स नरकुलीन स पंडित स श्रुतवान् गुणज्ञः। अस्मिन् श्लोके छंदः अस्ति। क्या अनुष्टुप छंद होगा, क्या उपजाति छंद होगा, क्या वंशस्थ छंद होगा अथवा मंदाक्रांता छंद होगा। मंदाक्रांता है ना। यस्यास्ति वित्तं, ये सब उपजाति छंद में है, ये निशतक का है, अर्थ पद्धति का है। तो हमारा 109 का बी विकल्प सही है। 110 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि अवंग आदेशः कस्य स्थाने भवति। 51 नंबर प्रश्न में आया है, 110 में फिर से आ गया। इसका सही उत्तर होगा क्या, अंत्यस्य। अंत्यस्य कहीं दिया है, सी में दिया है, 110 में सी वाला सही हो गया। 111 नंबर का प्रश्न है, ये कहते हैं कृतकौतुका इत्यत्र कः समासः। क्या व्ययी भावः, क्या तत्पुरुषः, क्या बहुव्रीहि, क्या द्वंद्वः। इसमें ना कृतकौतुका में बहुव्रीहि समास कहीं दिया है, तो सी में दिया है, तो सी वाला सही हो गया। 111 का सी सही है, बहुव्रीहि। 112 नंबर का प्रश्न देखते हैं, शुद्धम वाक्यम चिनुत। रामः पठति अथवा रामः पाठयति अथवा रामेण पठ्यते अथवा उपयुक्त सर्वम। ये देखिए तीनों शुद्ध हैं, तो शुद्ध पूछ रहा है, तो उपयुक्त सर्वम सही उत्तर हो जाएगा। 112 का डी वाला विकल्प सही है। 113 नंबर का प्रश्न है,
अर्धस्वरा के सन्ति। अर्धस्वर कौन से हैं? क्या ईषद विवृत वर्णाः, क्या ईषद स्पृष्ट वर्णाः, क्या संवृत वर्णाः, क्या स्पृष्ट वर्णा। तो ईषद स्पृष्ट वर्णा जो ना अंतस्थ वर्ण है, यह व रल, तो यही वाला सही है। तो कहीं दिया है बी में दिया है, तो बी वाला सही हो गया। ईषद विवृत वर्णाम कौन कौन से आते हैं? स ख सह आते हैं। और समृत वर्णा में ह्रस्व आता है, जो साध्यावस्था, प्रयोगावस्था, उच्चारणावस्था में समृत वर्ण होते हैं। और स्पृष्ट वर्णा का सिमत कादयो मावसाना, अर्थात 113 का सही उत्तर हो गया बी। 114 नंबर का प्रश्न है, भगवत परशुरामस्य पराक्रमस्य प्रमाणम किम? क्या आम्रकूट पर्वतः, क्या क्रौंचरंधम, क्या अलका, क्या विदिशा। तो 114 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। तो 114 में जो बी वाला है उत्तर, तो क्या है? क्रौंचरंध्रम। तो क्रौंचरंध्रम सही हो गया। आइए 115 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कविकंठाभरणम इति ग्रंथस्य लेखकः कः? करें 115 में कविकंठाभरणम इति ग्रंथस्य लेखकः कः? क्या भासः, क्या दंडी, क्या भोजराज, क्या क्षेमेंद्र। कविकंठाभरण क्षेमेंद्र का है। तो यहाँ कहीं दिया है तो डी वाले में दिया है, तो डी वाला विकल्प सही हो गया। और सरस्वती कंठाभरणम एक और ऐसी ही रचना आती है, वो किसका है? आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। 116 नंबर का प्रश्न है, पद संज्ञा भवति, क्या समासांतानाम, क्या तद्धितानाम, क्या कृदंतानाम, क्या सुप्तिगंतयो। देखिए सुप्तिगंतयो पदम। तो 116 में डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए 117 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि लाकृति इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति, इसका संधि विच्छेद क्या सही होगा? क्या ला प्लस कृति अथवा ला प्लस आकृति, क्या लि प्लस आकृति अथवा ल प्लस आकृति, ली प्लस आकृति, यही संधि विच्छेद सही होगा। 117 में कहीं दिया है तो सी वाले में दिया है, तो सी वाला सही होगा, ली प्लस आकृति लाकृति ही। 118 नंबर का प्रश्न है, पाक इत्यत्र प्रत्ययोस्ति, पाक में कौन सा प्रत्यय है? क्या डबुल प्रत्यय है, क्या तवतु प्रत्यय है, क्या तव्यत है, क्या घई है। देखो पच धातु से घई लगता है तो पाका बनता है। घई कहीं दिया है 18 में 118 में डी में दिया है, तो डी वाला उत्तर सही हो गया। आइए 19 नंबर का प्रश्न 119, विश्वपा शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचने रूपम भवति। विश्वपा शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? क्या विश्वपान होगा, क्या विश्वपीन होगा, क्या विश्वपा होगा अथवा विश्वप होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वपा बनता है। 2 की पावर 3 में विश्वपा शब्द बनता है। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। 120 नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं कि मति शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम भवति। मति शब्द का द्वितीय बहुवचन में 2 की पावर 3 में क्या बनेगा? क्या मति ही बनेगा, क्या मतऊ बनेगा, मतऊ अथवा मतीन अथवा मति। देखिए इसका सही रूप बनेगा मति। 120 का टी वाला है। हाँ 121 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि उचित में लयतः, मेल करना है। पठति पठधा से तिप लगा है तो एक पद बन गया। तो पठत क्या है? पदम है। और मुनीसा क्या है? मुनीसा कह रहे हैं कि मुनि प्लस ईसा, मुनीसा सवर्ण है, ये हो गया। भुक्तवान में तवत प्रत्यय है अर्थात निष्ठा था, तवत निष्ठा। गंगे अमु प्रगृह संज्ञा है। तो देखिए किसमें कौन सा मिलता है? कह रहे हैं कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। कहीं दिया है तो बी वाले में दिया है, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो गया। आइए 122 नंबर का प्रश्न देखते हैं। छात्रः गुरुं धर्मम् अपृच्छत इति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तने किं रूपम? क्या छात्रेण गुरुं धर्म अपृच्छयत अथवा छात्रेण गुरु धर्मम् अपृच्छयत अथवा छात्रेण गुरुं धर्मम् अपृच्छयत अथवा छात्रः गुरु धर्मम् अपृच्छत। देखिए इसका सही उत्तर होगा छात्रेण गुरु धर्मम् अपृच्छयत। कहीं दिया है तो बी में दिया है, तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो गया। आइए 123 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भू शब्द से संबोधने रूपम अस्ति ही। भू शब्द का संबोधन में रूप क्या बनेगा? हे भू हे भुवो हे भुव अथवा हे भू हे भुवो हे भुव अथवा हे भू हे भुवो हे भुव अथवा हे भू हे भुवो हे भुव। तो देखिए इसका सही रूप बनता है ना हे भू हे भुवो हे भुव। कहीं दिया है तो डी में दिया है, तो 123 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 124 नंबर का प्रश्न है, कहना है कि अधोलिखितासु संख्यासु न्यूनतमा संख्या का सबसे कम वाली इसमें से कौन सी है? क्या 67, क्या 59, क्या 67, क्या 65। देखिए 65 60 5 65, 67
60 60 और 7 67 और 67 60 6 66 और 59 मतलब 60 में एक कम 59, तो यही वाला सबसे कम है, तो विकल्प बी वाला सही हो गया। 125 नंबर का प्रश्न है, अत्र कथन द्वयम् अभिकथन ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इत्यत्र तृण शब्दस्य तथा युक्तं च निश्चितं सूत्रानुसारेण कर्मसंज्ञा भवति। और बी वाला है अभिकथन कर्तुरेषितमं कर्म इति सूत्रेण ग्राम शब्दस्य कर्म संज्ञा भवति। अब इसका क्या होगा कूट वाले में देखिए, अ तथा ब असमीचीनम अथवा अ तथा ब समीचीनम अथवा असमीचीनम ब असमीचीनम अथवा ब समीचीनम और असमीचीनम। तो अ ब दोनों समीचीनम है, तो कहीं दिया है तो बी वाले में दिया है, तो 125 का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 125 का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए हमारा 125 प्रश्न कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए नमस्ते संस्कृत है। फिर कल मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। काल वैद्य जी भी आ जाएंगे और आनंद भी आएगा, अकेले आनंद नहीं आता।